ਨਾ ਲਾਰਜ ਸਿਨੇਮਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਸਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਸਾ सिनेमा देखना? हाँ टाइम पास। बहुत गरीब प्रोड्यूसर है, बहुत गरीब डायरेक्टर, पैसा नहीं दे पा रहे थे तो मैंने पैसा उतना नहीं लिया उनसे। नहीं टाइटल मैं ही डिसाइड किया थी। लोगों ने कुछ कहीं ने कहा ऐसे पंडित लक्ष्मी चंद लिखना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं पंडित नहीं लिखूँगा। मैं आमिर खान का बहुत बड़ा फैन हाँ। आमिर खान नाल मैं लगान भी की है तो मैं उन्होंने अंदर तक जानना। बहुत ही अलग ही बंदा है। मेरे को ये भी लालच नहीं है बड़े बड़े स्टारों के साथ काम करना है। राइटर ने बोला कि मेरे बेटे को ले लो, तो बिल्कुल परफेक्ट एज में था। मैंने कहा वो बॉम्बे में पैदा हुआ है, वो बॉम्बे में पला बड़ा है, वो हरियाणा की मिट्टी का देसी कैसे करेगा। ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਵੈਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵਧੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਨਾਟਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਾਦਾ ਲక్ష్ਮੀ ਲਈ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? फीलिंग तो अच्छी ही है क्योंकि इन्ने सारे अवार्ड इंटरनेशनल ते नेशनल अवार्ड भी तो जितनी मेहनत की सी वो सारी मेरे ख्याल सफल हो गई है। पर असली सफलता ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਡੀਅנס ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਂਸੀਬਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਫਿਲਮ ਬਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੱਗੇ ਫਿਲਮ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਤੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਓਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਫਿਲਮ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਾਈ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਡਾਇਰੈक्टर ਹੋਗੇ इस फिल्म वास्ते और एक्टिंग भी ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ज़्यादा ਵਧੀਆ करोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला ही था। अकेला ही मैंने डिसाइड किया कि मैं करूँगा फिल्म। फिर धीरे धीरे राइटर को लिया, फिर किसी को लिया, प्रोड्यूसर को लिया, फिर उसको लिया। प्रोड्यूसर भी बाद में आए बहुत। तो ऐसे ऐसे करके लोगों को इकट्ठा किया और एक कारवां बनता गया। जो है अकेला ही चला था मैं तो, मंजिल की तरफ जानिब क्या है वो कारवां बनता गया और लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो ऐसा हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं था कि किसी ने बोला कि आप डायरेक्ट करो। अरे डायरेक्ट क्या करो, मैं तो, मुझे तो यही नहीं पता कि क्या डायरेक्ट करना है। तो मुझे बाद में पता चला कि इस पे फिल्म बनानी है। तो जब राजू मान जी ने बताया कि अगर सांगी पे फिल्म बनानी, जैसे मैं नट सम्राट फिल्म देख के बड़ा झंझोड़ दिया था उस फिल्म में। मुझे नाना पाटेकर की फिल्म थी, आपको मालूम होगा। और उसने मतलब एक एक्टर की कहानी थी जो बिल्कुल सच्चा है, ईमानदार है और सब कुछ बांट देता है, कुछ रखता नहीं अपने पास। वो उसके परिवार के लोग उसको बाहर निकाल देते हैं, किस तरीके से वो पागल हो जाता है। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि उसको करता हूँ मैं हरियाणवी में। तो मैंने सोचा कि सांगी होना चाहिए क्योंकि वो एक्टर था, यहाँ सांगी हो जाएगा तो हरियाणा के लिए अच्छा है, फोक देसी कलाकार हो जाएगा। लेकिन राजू मान जी ने बोला कि अगर सांगी के ऊपर कहानी करनी है तो नट सम्राट छोड़ो, फिर आप पंडित लक्ष्मी चंद की लाइफ के ऊपर बनाओ, जो कि वैसा आर्टिस्ट अभी तक आज तक, क्योंकि हरियाणा के शेक्सपियर की उपाधि मिली है, हरियाणा के कबीरदास बोला जाता है उनको, हरियाणा के कालिदास, सूर्य कवि, गंधर्व पुरुष, भविष्य वक्ता, क्या क्या उपाधियाँ उनको मिली हैं। तो मुझे लगा कि करना चाहिए। जब मैंने फिर, उन्होंने 2 सीन सुनाए, बिगिनिंग एंड एंड, और वो सीन सुनने के उस वक्त ही मैंने डिसाइड कर लिया था। आज भी मैं उस वक्त को याद करता हूँ जब फिल्म देखता हूँ कि वहाँ से बीज गिरा था मिट्टी में, फिर कैसे अंकुर निकला, अंकुरित हुआ, फिर कैसे थोड़ा सा पौधा बना, धूप लगी, खाद लगी, खरपतवार हटी, पानी आया, ये हुआ, बरसात हुई, आंधी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज वो पूरा वट वृक्ष बन के खड़ा हो गया है मेरे सामने। बस फल आना बाकी है। ਫਿਲਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ। ਪੰਡਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਾਦਾ ਕਿਉਂ? ਟਾਈਟਲ ਕਿਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ? नहीं टाइटल मैं ही डिसाइड किया थी। लोगों ने कुछ कई ने कहा ऐसे पंडित लक्ष्मी चंद लिखना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं पंडित नहीं लिखूँगा क्योंकि जात लिखने से मुझे परहेज़ है, मुझे अच्छा नहीं लगता। और दूसरा, इसमें बच्चा लक्ष्मी, लक्ष्मी बच्चे को है, बच्चा ओए लक्ष्मी मतलब बच्चा है,
और दादा मतलब जो ब्रह्म ज्ञान वाले जो पंडित लक्ष्मीचंद जो थे दादा, उनको दादा बोलते थे। तो दादा लक्ष्मी इज़ द बेस्ट टाइटल, और आज दादा लक्ष्मी ही मतलब छा गया है। तो मेरा टाइटल ऐसा है, दादा लक्ष्मी द म्यूजिकल जर्नी ऑफ पंडित लक्ष्मीचंद, वो ब्रैकेट में है छोटा, लेकिन असली टाइटल जो है वो दादा लक्ष्मी है। ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਸੈਲਫ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਦੋਂ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? देखो इतनी सारी फिल्में की हैं, लेकिन मेरी गिनी चुनी 125 से ऊपर फिल्में हो चुकी हैं, लेकिन 10 फिल्में होंगी जो करके मुझे अच्छा लगा। तो ये फिल्में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है ज़्यादा। मैं मेरे को ये भी लालच नहीं है बड़े बड़े स्टारों के साथ काम करना है, क्योंकि थिएटर का आदमी हूँ, एनएसडी किया है, कोई आइलैंड खरीदने नहीं है मुझे कि बहुत पैसा कमाओ खूब करोड़ों हजारों करोड़ों, मतलब पता नहीं, फिर मुझे लगा कि जाना भी शमशान घाटी है, यही अंतिम जगह यही है। तो क्यों जद्दोजहद करें, क्यों मतलब अपनी लाइफ को ख़राब करें, अच्छे से जिए रात को सोएं तो अच्छी नींद आए, किसी का बुरा ना करें, किसी के पेट पे लात ना मारें, किसी को मतलब अपने आप को जवाब दे पाएँ, ताकि कभी कभी भी किसी के प्रति वो ना हो, बुरे ना हो, गलत ना करें। क्योंकि कास्टिंग करो तो ढंग से करो। लोगों ने कहा अपने मेरे बेटे को ले लो, प्रोड्यूसर ने बोला, राइटर ने बोला कि मेरे बेटे को ले लो, जो बिल्कुल परफेक्ट एज में था। मैंने कहा वो बॉम्बे में पैदा हुआ है, वो बॉम्बे में पला बड़ा है, वो हरियाणा की मिट्टी का देसी कैसे करेगा? उन्होंने कहा नहीं। एक प्रोड्यूसर ने मुझे 5 करोड़ की ऑफ़र दी कि आप मेरे बेटे को हीरो ले लो। वो खुद प्रोड्यूसर है, उसका बेटा हीरो आ चुका है 2-3 फिल्मों में, एक फिल्म में एक रिलीज़ हो चुकी है, 5 फिल्में बन चुकी हैं। लेकिन मैंने मना किया, क्योंकि मेरे दिमाग में जो था वो अलग था कुछ। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कंप्रोमाइज़ अगर मैं करता तो शायद ये फिल्म का रिज़ल्ट ये नहीं होता, राष्ट्रपति से अवार्ड नहीं मिलता, या उसको आशुतोष गोवारिकर देख करके ये नहीं कहता कि अरे ये एक्टर कहाँ से लेके आए यार तुम। उनका ये रिएक्शन था, यार म्यूज़िक क्या है उत्तम सिंह जी यार, ओफ, मतलब ऐसे हो गया था। 1.5 घंटा मेरे से बातचीत किया फिल्म देखने के बाद आशुतोष ने, कैसे किया तुमने, कैसे किया? मैंने कहा गुरुदेव लगान से बहुत इंस्पायर हूँ मैं। तो बस यही है, हो जाता है कई बार, किया नहीं जाता, होता है। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ? बिल्कुल, मैं तो अभी डिसाइड कर चुका हूँ, अभी चेंज हो चुका है मामला सारा। जिस जिस चीज़ को अंतरात्मा नहीं मानती है वो काम नहीं करूँगा बिल्कुल भी, और मैं कर ही रहा हूँ वैसा ही। 20 काम मना करता हूँ तब जाके एक हाँ करता हूँ। मैं पैसा नहीं देखता हूँ कि पैसा कितना मिल रहा है, मैं देखता हूँ कि काम क्या है, कौन है, कितना। जैसे छिपकली फिल्म की है मैंने अभी, बहुत गरीब प्रोड्यूसर है, बहुत गरीब डायरेक्टर, मतलब गरीब मतलब इंटेलिजेंट डायरेक्टर है, मतलब लेकिन पैसा नहीं दे पा रहे थे, तो मैंने पैसा उतना नहीं लिया उनसे, और बहुत कमाल काम की, कमाल हुआ। मेरी ज़िंदगी का बेस्ट काम मुझे लगता है अभी तक का, वो जो आएगा अभी ओटीटी पे, छिपकली। तो ऐसे होता है। और कोई ऐसी भी फिल्म होती है जिसमें आपको सारा 50 लाख भी मिल जाए तो भी मज़ा ही नहीं आता काम करके। तो सिंह इज़ किंग, राउडी राठौड़ फिल्मों में, ट्यूबलाइट फिल्मों में, मतलब करके सेटिस्फेक्शन नाम की चीज़ नहीं होती। सेटिस्फेक्शन एक्टर की जो सेटिस्फेक्शन होती है, उसके लिए दादा लक्ष्मी ही चाहिए, उसके लिए छिपकली, मूसो जैसी फिल्में चाहिए, उसके लिए ऐसी अब तक 56 जैसी फिल्में चाहिए, गंगा जल जैसी, लगान जैसी, या वेलकम टू सज्जनपुर जैसी, अपहरण जैसी, ऐसी फिल्में चाहिए उसके लिए। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਕਟਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं, मैं उस तरह का पहले बहुत सी कुछ थी, ਹੁਣ नहीं रहा इस तरह का, क्योंकि मैं आमिर खान ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆमिर खान ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਗਾਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਬੰਦਾ है, और काम के प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड है, परफेक्शनिस्ट बोलते हैं उसको। और
उसकी फिल्मों का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, हमेशा करता हूँ। लेकिन इस बार मेरे काम की वजह से ऐसा हो गया है कि मैं देख नहीं पाया हूँ अभी तक फिल्म। लाल सिंह चड्ढा नहीं देख पाया हूँ मैं अभी तक। देखूँगा ज़रूर, छोड़ूँगा नहीं। लेकिन बाकी सारी मैक्सिमम फिल्में उनकी देखी हैं मैंने और मुझे बहुत पसंद है उनकी। मतलब कहाँ तो धूम 3 करना और कहाँ रेंज देखो वो दिल चाहता है, पीके, फिर 3 इडियट्स, तारे ज़मीन पर, क्या रेंज है मतलब मज़ा आता है देख कर। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਲਾਰਜ ਸਿਨੇਮਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ RRR ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਸਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣਾ हाँ टाइम पास मतलब मज़ेदार। मैं पसंद नहीं करता पर टाइम पास है। बच्चा पुष्पा देख के मैंने बड़ा मज़ा आया इसे पुष्पा और ये जड़ा डाउन टू अर्थ जो एक्टर होंगे जो किस तरह एक वो करके बहुत ही कई चीज़ां तो कमाल सी पुष्पा फिल्म तो सानू बड़ा टाइम लगेगा उस तरह की फिल्म करने वास्ते इत्थे हरियाणा च या पंजाब च उस तरह का एक्शन उस तरह की चीज़ां वो करनी पैंगी। तमिल सिनेमा कर सकता तो असी क्यों नहीं कर सकते। तो मेरी तो होप है पूरी। हुण तो डीजे वाले बाबू लगी है। मैं सुनिया उत्थे बड़ा एक्शन है। मैं ट्रेलर च वेख्या मैनूं बड़ा चंगा लग्या कि चलो डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म है गुलजार चन्नी वाला दी तो उन्हें कोशिश तो की फेल होया पैसा तो बाद की गल है। वो तुसी कोशिश कर रहे हो एक डिफरेंट सिनेमा मतलब एक्शन सिनेमा या इमोशनल सिनेमा देने की वो बहुत वड्डी गल है। डिफरेंट सिनेमा हरियाणवी च बनेगा तहीं आप आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। नहीं तो एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे कि क्या बनाए कंडेम करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। फिर आप कोई काम करोगे तो आपको कोई कंडेम करेगा। ये लड़ाई तो ज़िंदगी भर की है। इसमें पढ़ने की क्यों कंडेम। हाँ क्रिटिसाइज़ करना अच्छी बात है। हेल्दी क्रिटिसिज्म इज़ द बेस्ट थिंग वी शुड डू ऑलवेज। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਖਾਸਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ नहीं मैं यही कहना चाहता पंजाबी च बोल रहा मैं कि यही कहना चाहता कि दादा लक्ष्मी फिल्म है मेरी 5.5 साल की मेहनत है तो अच्छी फिल्म है और तुहाडे आले दुआले कित्थे भी लगी होए तो प्लीज़ ज़रूर देखना दादा लक्ष्मी डैश द फिल्म इस टाइप करके यूट्यूब च साडे प्रोमो देखो तुसी ते प्रोमो देखोगे तो फिल्म अपने आप ही देख लोगे। थैंक यू ਸੋ ਮਚ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ।